नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का हमेशा चर्चाओं में रहता है। वो क्यों रहता है वो आप भी भली भांति जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिलहाल जो आज का मुद्दा है कि जिस तरह से राजौरी के डांगरी इलाके में आतंकी घटना होती है और जिसमें 6 लोगों की जान जाती है और 15 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं, और उसी के चलते एक ही परिवार के 11 लोग, जिनमें से 3 की जो जान चली जाती है और कुछ लोग जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और कुछ राजौरी मेडिकल कॉलेज में इस समय ज़ेरे इलाज है। इस समय जम्मू मेडिकल कॉलेज में जो ज़ेरे इलाज है, जिस तरह से एलजी महोदय ने कहा था कि उनका इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होगा, उनका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा और साथ ही साथ यहाँ का स्टाफ उनकी पूरी देखरेख करेगा। अटेंडेंट को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो सारी सुविधाएं उन्हें मिल पा रही हैं? अगर इस तरह से यहाँ पर इलाज हो रहा है या उन्हें डॉक्टर की, बाहर के डॉक्टर की ज़रूरत है, तो अभी तक वो अमला यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा? चलिए सबसे पहले जो ग्रस्त परिवार है उनके सदस्यों का सुनते हैं क्या कहना है जीएमसी को इलाज के बारे में क्या लेकर। मेरा नाम ऋतिक शर्मा है। ऋतिक शर्मा नाम है मेरा। ये मेरे कज़न है, उसका नाम प्रिंस है। तो वो 1-1.5 से वो राजौरी में शिफ्ट था पहले, उसका वहाँ पे ऑपरेट हुआ। अभी उन्होंने कल यहाँ पे शिफ्ट किया था जीएमसी जम्मू में। तो वो पहले थोड़ा सिक कम था, अभी रात से उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि इसका क्या चांसेस हैं या नहीं। हमसे यही है कि हमारी फैमिली में जितने बंदे थे वो तो चले गए हैं, हमें बस इसको बचाना है। हमें कुछ जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव है, कुछ नहीं है। कुछ कहीं भी जाओगे तो वो आगे से बदतमीज़ी करता है। हम पूछेंगे कि हमें अब क्या पता है, हम 4 दिन से हमें कुछ हालत का नहीं पता है। हम जिससे पूछते हैं वो कहते हैं कि आप फ़ी कटवाओ। उस दिन एलजी साहब ने यहाँ पे सब कुछ हमारे लिए फ्री का किया हुआ है, कुछ भी आपने एक पैसे नहीं देना है। कोई भी जो भी अटेंडेंट कुछ भी कोई काम नहीं करेगा, जो करेगा स्टाफ का ही करेगा। अभी हम पैसे नहीं ले रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि 120 रुपए जमा करवाओ। सुबह बोल रहे थे 120 रुपए जमा कराओ एक्सरे के। वो किस बात का पता नहीं, बोल रहे हैं 120 रुपए जमा कराओ एक्सरे के। 20 रुपीज़ जो आप पहले इसकी फ़ी जमा करवा लो। तो अभी यही है कि हमें अगर ये नहीं कर रहे हैं, हमें बाहर से कोई भी डॉक्टर चाहिए, हमें उसकी जान बचानी है बस। कोई भी डॉक्टर। इस हादसे में किन-किन को खोया है? मैंने अपने इस जो प्रिंस के बड़े भाई को भी खो दिया है, कज़न जो दूसरी थी उसको भी खो दिया है, दूसरे छोटे 4 साल का उसको भी खो दिया है। अभी हमारे 8 बंदे जो है वो इंजर्ड हैं, 3 यहाँ पे हैं, 4 जीएमसी राजौरी में। आप बात कर रहे हैं, उनको गोली कहाँ लगी और किस तरह की हालात है उनके? उनको गोली यहाँ पे लगी हुई है, लेफ्ट साइड पे गोली लगी हुई है उनके यहाँ पे। तो उनकी अभी कंडीशन जो है, पहले वो ठीक थे, अभी वो क्रिटिकल है। अभी वो कुछ वेंटिलेटर पे भी हैं। तो अभी वो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर रहे। एक तो उनका बीपी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, बीपी भी नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो अभी हम किसी को भी डॉक्टर को पूछ रहे हैं, वो अभी कह रहे हैं हम कुछ नहीं बता सकते। हम उनको भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बोल रहे हैं कि अगर बाहर से कोई डॉक्टर अगर चाहिए तो हमें बाहर से डॉक्टर चाहिए। हमें बस ये मांग है, उसका वो ही बचना चाहिए जो जैसे मर्जी बचे, चाहे वो एलजी सर जो मर्जी करें, लेकिन उसका जो बाहर से डॉक्टर अगर कोई भी टीम आएगी वो करें। अभी वो कह रहे हैं कि उसकी जो किडनी ट्रीटमेंट हो रहा है, वो जो कह रहे हैं कि हमारे पास जितना हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हमें वो कह रहे हैं, जैसे कि सुबह कह रहे थे कि वो किडनी उसकी प्रेस हो गई है। अभी वो डायलिसिस के लिए कोई टीम नहीं आई है, जैसे वो सुपर स्पेशलिस्ट के लिए बोल रहे थे कि वहाँ से आएंगे डॉक्टर, अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। अभी हमने रेडियोलॉजी के लिए जो पोर्टेबल जो उसका एक्सरे हो रहा था, वो उसके लिए भी 1 घंटा लग गया। अभी वो आईसीयू में है, उसको सबसे पहले देखना चाहिए। एक्सरे किया सुबह, पहले उन्होंने ही बदतमीजी की। मैं खुद फैमिली वालों से बात कर रहा था, उन्होंने बोला तू बड़ा होगा तो अपने घर होगा। हाँ, कुछ जो आईसीयू के अंदर स्टाफ है वो ठीक है, जो बाहर के हैं कर रहे हैं। हमें यही है कि अगर बाहर से टीम आ रही है तो बाहर से आए, जहां मर्जी से आए, लेकिन हमें ये शिफ्ट नहीं करेंगे। शिफ्ट करने में हमें ही दिक्कत होगी, क्योंकि उसको बहुत सारी ट्यूब्स पड़ी हुई हैं। तो बस इतना कहना है कि हमें बस बाहर से कोई भी टीम चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल मैडम से बात हुई इसके बारे में? उनसे बात हुई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये अगर ये कुछ अगर कंफर्म बताएंगे ना, जैसे कि एक सोल्यूशन है कि ये यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो हमें वो भी बताएं। अगर नहीं हो सकते तो हमें बाहर से, चाहे एम्स से, दिल्ली से हो, डीएमसी से हो, कहीं से भी हमें वो डॉक्टर चाहिए। बस कोऑपरेशन होना चाहिए। अब ये है कि इसको नहीं खोना है, जैसे भी करके इसको ही करना है, जो भी हो। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हम इनसे कुछ नहीं मांगेंगे। हमें जो पूरी गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रहा है वो भी है, लेकिन अभी हमें मेन जो है, मेन हमारा मोटिव यही है कि हमें प्रिंस को बचाना है, जैसे भी करके बस। थैंक यू। आपके रिश्तेदार कोई पैसे वैसे तो नहीं पैसे नहीं दिए। सुबह 120 की बात हुई थी, जो यहाँ पे रेडियोलॉजी में गए, वो कह रहे हैं कि 120 रुपये जमा करवाओ।
तो हमने कहा क्यों जमा करवाएं, हमारे लिए तो सब फ्री है, किस बात के जमा करवाएं। हम तो 5-5, 6-6 दिन बिना शूज़ के आए हुए हैं, हम पैसे लाएंगे। हम अपनी घर में 5-5 डेड बॉडीज रख के आए थे, हमने कोई पैसे नहीं लाए हुए साथ में। वो तो उसके बावजूद नहीं लिए पैसे, सिर्फ उन्होंने मांगे। फिर हमने उनको बताया, कुछ स्टाफ जो है ना, जो आईसीयू के अंदर है वो ठीक है, जो बाहर के हैं ना वो करते हैं बदतमीजी। अब सर अगर मैं वो ऊपर वाली वार्ड में, मैं नीचे आऊँगा, मैं 10 चक्कर लगाऊंगा, अगर 10 चक्कर लगाने में ही मुझे परेशानी, खुद को परेशानी होगी, तो मैं कैसे ढूंढूंगा कौन सी वार्ड में क्या है, कौन सी वार्ड में कहाँ से टेस्ट करवाना है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि बस मुझे इतना कि अगर बाहर से, अगर हम इसको बाहर शिफ्ट कर सकते हैं तो क्या बाहर से टीम यहाँ नहीं पहुँच सकती? आपके ही रिलेटिव का यहाँ पर सही इलाज नहीं हो रहा है, बाकी जो पेशेंट है उनका भी नहीं हो रहा है? नहीं, बाकी इस आतंकवादी हमले में जख्मी, बाकी कुछ रिकवर हैं, वो नहीं कहूँगा। एक मेरा कज़न है, उसका शोल्डर में उसका जो ऑपरेट हुआ था वो एक बार सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका दोबारा से यहाँ पे ऑपरेट किया गया, वो अभी रिकवरी वार्ड में है, वो हो रहा है रिकवर। लेकिन हमारा, मैं यही कहूँगा, जो प्रिंस है उसको कैसे भी करके जो मर्जी हो जाए उसको बचाना है। बस मेरा यही, स्टार्टिंग में भी यही रहेगा और लास्ट पे भी यही रहेगा। बचाना है तो प्रिंस को बचाना है, जैसे मर्जी बचे, चाहे उसको शिफ्ट करें, चाहे टीम यहाँ आए, जैसे भी करके उसको बचाना है। ये आपके कितने रिलेटिव इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं और कितने जो है वो जख्मी हुए हैं? 3 शहीद हो गए हैं, बाकी 4-5 घायल हैं। क्या लगते थे जो मामू के बेटे और बेटियां? ये सारे हमारी जो आपने भी देखा था हमारे कजन ब्रदर थे। जी हाँ, हम उधर, जी हाँ, उधर ही थे। मामू था उस वक्त? कुछ नहीं, अचानक से फायरिंग हुई और पहली फायरिंग भी नहीं किया, प्रिंस के घर पे ही हुई है। अच्छा, जी हाँ। अभी यहाँ पर कैसी कंडीशन है? जो आपके रिलेटिव यहाँ पर आईसीयू में, उनकी कंडीशन कैसी? वेंटिलेटर, जो प्रिंस है नहीं, बात नहीं कर रहा है, प्रिंस वेंटिलेटर पे ही है। तो अगर नहीं, कुछ भी नहीं, पाइपें वगैरह पड़ी हुई हैं उसको, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जी हाँ, जी हाँ, कुछ लोग, जी हाँ, जो कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। जी हाँ, बदतमीजी कर रहे हैं। जी सभी हाँ, के साथ कर रहे हैं। जो बाकी पेशेंट आए हैं रजौरी अटैक में जो जख्मी हुए, सभी एक, हाँ, सभी के साथ कर रहे सभी हैं, जो रजौरी से आए हैं। बाकी जो एलजी फिर साहब आगे पीछे से फोन शोन करवा के तो फिर वो करवा रहे हैं। ये एलजी साहब ने कहा था कि प्रायोरिटीज पे आपका इलाज यहाँ पर किया जाएगा जो इस आतंकवादी हमले में जख्मी हुए, तो क्या वैसा? उन्होंने बोला है कि इनका पूरा फ्री इलाज होगा। जैसे सुबह ये बोल रहे थे 120 रुपये जमा करो, फिर एक्सरे वो करवाएंगे हम। फिर हम प्रिंसिपल सर से मिले तो उन्होंने बोला कि फ्री होगा आपका। जी हाँ, मेन आपकी डिमांड है कि बाहर से डॉक्टर आए, अगर इनसे रिकवरी नहीं हो रही है अच्छे से तो बाहर से डॉक्टर साहब आए तो प्रिंस को बचा। हमने आपको पूरे विजुअल बताया किस तरह पीड़ित परिवार के परिजनों ने किस तरह से बताया कि आखिर जीएमसी में चल क्या रहा है। यानी उनसे एक्सरे के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं और उनको डॉक्टरों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर की बाहर से टीम मंगवाई जाएगी, पर अभी तक कोई भी यहाँ नहीं पहुँचा। गुहार लगा रहे हैं एलजी महोदय से कि आप लोग कुछ भी करिए, प्रिंस को बचाइए, क्योंकि उनका इस समय इलाज चल रहा है और जो लोग इस आतंकी घटना में घायल हुए हैं उन्हें इलाज अच्छी तरह से मिले, उनकी जान बचाने का प्रयास किया जाए। पर उसके एवज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या हो रहा है आपके समक्ष हमने उनकी विजुअल भी रखे कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। एलजी महोदय कहते कुछ, उन्होंने जो कह के गए हैं कि कुछ भी उनका पैसा नहीं खर्च होगा, उसके बावजूद उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आखिर कौन इन पर यानी कि वॉच रखेगा, कौन ध्यान रखेगा? एक तरफ से वैसे ही उन्होंने परिवार के सदस्यों को खोया है, ऊपर से कई लोग उनके एक ही परिवार के जो इस समय ज़र इलाज है। तो खुद सोचिए, अपनी ड्यूटी से, अपनी जिम्मेदारी से हम किस तरह से मुंह मोड़ सकते हैं। क्या एलजी साहब उस दिन यहाँ पर आए थे? क्या उसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा से ध्यान रखा? यहाँ रविंदर रैना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या ध्यान रखा कि जानने का प्रयास किया कि आखिर इलाज सही चल रहा है या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या किस डॉक्टर्स के बाहर से लाना है, क्या यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर उनके परिजनों से जानने का प्रयास किया? आपकी ड्यूटी यहीं पर, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। एक परिवार वैसे ही आतंकवादी घटना का शिकार हुआ है, कई लोग जख्मी हैं, कई जान गंवाई गई कईयों ने। तो क्या लगता है जिम्मेदारी किसकी होगी अगर उन्हें अस्पतालों में भी पूरी तरह से इलाज या सुविधाएं नहीं मिली, या उन्हें लग रहा है कि उनकी जान को बस बचाया जाए किसी तरह से भी, पर उसी तरह पूरी तरह से अगर उनकी भी ज़रूरत कोई इलाज उन तक नहीं पहुंच रहे, तो खुद सोचिए नाकामी, विफलता किसकी है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।